सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन। उस वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instrument and skill of the person making the measurement. देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो देखिए, कभी भी आप कोई एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हो तो कभी ना क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट है, जो एक्यूरेट अमाउंट निकल के आना चाहिए वो नहीं आता। कभी हमें क्या होता है कि वहां पर मेजर करने में कुछ अलग अलग वैल्यू हमें मिल जाती है। अगर आप मान लो उसे किसी डिवाइस से मेजर कर रहे हो तो उसमें अलग वैल्यू देगा आपको, या अगर कोई पर्सन मेजर कर रहा है तो वो पर्सन का हो सकता है कि आप वो पर्सन एक्यूरेट मेजर ना करे, कुछ और मेजरमेंट दे उसका, तो हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं मिल पाती। कभी कभी देयर इज अ लिमिटेशन। तो ये जो लिमिटेशन है ना मेजरिंग में, जिसके कारण हमें जो वैल्यू है वो अनसर्टेन मिल रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बात की थी कि कोई अगर आदमी है, मान लो कि वो प्लेटफॉर्म बैलेंस का यूज कर रहा है किसी चीज को मेजर करने के लिए, जिसकी वैल्यू आ रही है 9.4 ग्राम, ठीक है, और एनालिटिकल बैलेंस का यूज करके उस सेम मास को वो मेजर कर रहा है तो वो आ रहा है 9.4213 ग्राम। तो आपसे पूछा जाए कि कितना आखिर मास है उसका, आप क्या बोलोगे? 9.4 ग्राम बोलोगे या 9.4213 ग्राम? अब आप यहाँ दुविधा में फंस गए कि मैं बोलूं क्या एग्जैक्ट हमारा वैल्यू है। मैं तो खुद श्योर नहीं हूं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला मेथड का मास में एग्जैक्ट मानूं। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ना अनसर्टिनिटी की, ये अनसर्टिनिटी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने ये जो टर्म है सिग्निफिकेंट फिगर ये इंट्रोड्यूस किया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। Okay, so mass obtained by analytical balance is slightly higher than the mass obtained by the platform balance. तो जैसे कि हमने देखा कि 9.4 आ रहा था, उसके बाद 9.4123 ग्राम आ रहा था, जो कि थोड़ा ज्यादा है। एनालिटिकल बैलेंस से जो हमने मास मेजर किया वो थोड़ा ज्यादा है प्लेटफॉर्म बैलेंस से। तो therefore 4 digit placed after decimal is in the measurement platform is the balance by platform balance is uncertain। मतलब कि आप देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसमें आप जो देख रहे हो ना 9, इसमें भी 9 है, लेकिन डेसिमल के बाद ये जो 4 है ना, डेसिमल के बाद ये जो 4 है, इसके बाद से जो आप वैल्यू देख रहे हो, इसके बाद से जो वैल्यू आप देख रहे हो तो कुछ है नहीं। तो ये वैल्यू आपका सर्टेन नहीं है। आप ये श्योर होके नहीं बोल सकते कि हाँ ये एग्जैक्टली इतना ही होगा। 9 तो आप बोल सकते कि हाँ 9 ग्राम है हमारे पास, लेकिन 9.4 के बाद जो है ये वैल्यू जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेन मतलब वो वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, आप कंफर्म नहीं बता सकते कि वो इतना ही है या कुछ और है। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो प्रॉब्लम हमें महसूस हुई कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी आ रहा है, इसके कारण हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल, सॉरी, सो देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस 1 बाय विच इज इन एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो ये आपका अनसिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन हो गया। एक मीनिंगफुल डिजिट होता है जिससे हमें पता चलता है उसकी सर्टेनिटी के बारे में, प्लस हम बता सकते हैं कि वो कितना अनसर्टेन है वो वैल्यू। ठीक है, तो the uncertainty is indicated by writing the certain digit and the last uncertain digit। तो uncertainty को हम लोग indicate करते हैं digit को लिख करके और जो last uncertain digit है उसको बता करके। देखिए, thus if we write a result of 1.11.2 ml, we say that 11 is the certain and 2 is the uncertain। क्योंकि देखो अगर मान लो किसी का वॉल्यूम अगर दिया हुआ है आपके पास 11.2 ml और फिर अगर दूसरा अगर बोले कि ये इसका 11 ml होगा, आप कौन सा वैल्यू सही मानोगे, 11.2 या 11.1? तो यहाँ भी अनसर्टेनिटी आपको दिख रही है, यहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार कौन सा वैल्यू सही है। तो 11 जो है वैल्यू वो आपका तो सर्टेन है क्योंकि ये दोनों में है, फिक्स है, लेकिन पॉइंट के बाद जो ये 2 है
ये होगा, ये नहीं होगा, ये जो बात है वो अनसर्टेन है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं? तो अनसर्टेनिटी का प्लस माइनस वन से भी आप लास्ट डिजिट को दिखा सकते हो, ठीक है। Unless otherwise stated as uncertainty of plus minus one digit, the last digit is always understood. तो आप यहाँ पर आप देखो 11 पॉइंट, यहाँ आपको दिखा रहा है 11.2 होगा वैल्यू या 11 होगा, तो आप इसको दिखा सकते हो कि यार भाई यहाँ पर हो सकता है कि वैल्यू 11 पॉइंट प्लस माइनस 2 या कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू। ये इसमें जो 11 है ना, ये आपका सर्टेन वैल्यू, ये आपका फिक्स वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो कैसा है, अनसर्टेन वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यही बताता है कि आपका जो अनसर्टेन और जो सर्टेन है, सर्टेन वैल्यू है, ये दोनों को डिनोट करता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। बताता है कि इस नंबर में आपका इतना सर्टेन फिगर है और ये अनसर्टेन पार्ट है, मतलब ये जो सर्टेन पार्ट है और ये अनसर्टेन पार्ट है आपका, तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए, there are certain rules for determining the number of significant figure there is। तो आप परेशान मत हो, मैं आपको समझाऊंगी इन रूल्स के बेसिस पे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा उस नंबर के लिए। चलिए शुरू करते हैं, रूल्स को देखते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट आपको मिलेंगे वो सर्टेन होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर, देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो 285 है तो इसे सिग्निफिकेंट मानेंगे, कोई भी नंबर मानो 11 12 ऐसे कुछ भी दिया हुआ है वैल्यू, 11 मीटर 12 किलोमीटर, तो ये वैल्यू को हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट, ये सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। अब 285 में कितने सिग्निफिकेंट है हमारे पास, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे ही 0.25 ml में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिर्फ 2, क्योंकि हमने इस रूल में बात बताई आपको कि जो हमने जितने भी नॉन जीरो है नंबर, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। अब ये तो जीरो है ना, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये हमारे जो 25 है वो नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए इसमें बोल रहे हैं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, पहला रूल तो आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा रूल देखते हैं। zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Such zero indicate the position of decimal point. The 0.03 has one significant figure and 0.0052 has two significant figure. तो देखिए जो जीरो आ रहा है ना आपके डिजिट, यहाँ पर जीरो आ रहा है पॉइंट के बाद, ये जितने भी जीरो आ रहे हैं इनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ये जो है आपका जीरो आ रहा है डेसिमल के बाद, इनको हम लोग काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। जैसे कि आप देखो ये जो नंबर है 0.03, इसमें कितना सिग्निफिकेंट बता रहा है, तो सिर्फ एक। वैसे ही 0.0052 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो ये 52 ही हमारा सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर। दूसरा रूल भी आपने समझ लिया। तीसरा रूल देखते हैं कि जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब अगर कोई 2 नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 2 नॉन जीरो, तो मतलब आप समझ रहे होगा, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा जो भी नंबर है, ठीक है, उनके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो तब हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, ठीक है। इस केस में हम लोग जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे कि ये नंबर है देखिए, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो डेसिमल आता है जीरो के पहले या बाद में, अगर जीरो बीच में है दो नॉन जीरो नंबर के, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इसमें आप बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर, ठीक है। अब फोर्थ रूल देखते हैं हम लोग। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड they are on the right side of the decimal point. For example 0.200 has 3 significant figure। देखिए एक और रूल है हमारा कि जीरो को हम लोग काउंट कर सकते हैं, डेसिमल के बाद प्रेजेंट हो जीरो, तभी काउंट करेंगे जब जीरो हमारा राइट साइड पे होगा, ठीक है। राइट साइड पे होगा तभी हम उसे काउंट करेंगे। डेसिमल के बाद जीरो आता है किसी नंबर के बाद, अगर राइट साइड में है तब हम लोग उसे काउंट करेंगे जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल देखो 0.200 है, अब यहाँ पर 2 जीरो है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, अब तो जीरो को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहे हैं हमें। लेकिन अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर आप देखो कि
यहाँ पर देखो 100 है, तो इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल तो नहीं है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ हम लोग एक करेंगे काउंट। But 100 has three significant figures. 100.0 has four significant figures. Such numbers are better represented in scientific. अब ये आप कंफ्यूजन लग रहा हो कि आप क्या बोल रहे हो। आप यहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट सिर्फ यहाँ पर जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और आप यहाँ बोल रहे हैं कि 100 के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए इसको हम समझते हैं बहुत आसानी से। देखिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपको समझ में आएगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखो 100 को आप कैसे लिख सकते हो? 100 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻²। 10⁻² लिखे तो कितने सिग्निफिकेंट इसके पास है? 1 सिग्निफिकेंट। लेकिन आप 100 को सिर्फ ऐसे लिखोगे और इसमें मैं आपको पूछूं कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें आप बोलोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। लेकिन 100 को मैं अगर ऐसे लिख दूं तब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर देखिए 1.0 है यहाँ पर इंटू 10⁻², अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि राइट साइड में अगर 0 आए तो आप उसको काउंट कर सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ 2 हो गए। अब यहाँ पर देखो 1.00, अब इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1.00 इंटू 10⁻²। तो ये रूल्स ज्यादा हार्ड है नहीं, एक बार आप इसे रीड करो, फिर से खुद से रीड करो, और ये बहुत आसान है क्योंकि आप इसे ये यूज टू हो जाओगे आप इसको धीरे धीरे करते हुए, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं 5th रूल पे। Counting the numbers of object, for example, 2 balls or 20 eggs have finite significant figures. As these are exact numbers can be represented by writing infinite number of zeros after placing the decimal. अब ये एक ऐसी बात मैंने बोल दी। देखिए अब यहाँ मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा 2 बॉल है, 20 अंडा है, ये तो फिक्स नंबर है ना। अब इसमें इनके जो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, हो सकते हैं। ये कैसी बात हो गई? देखो इसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर, इसमें अगर हम इनफाइनाइट 0 लिख दिया हमने, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ये कैसी बात हो गई? बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको सुन करके, तो मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ कैसे। देखो आप यहाँ पर 2 है, इसमें ऑब्वियसली हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट कितना है, तो 1 बोलेंगे। लेकिन अगर वही हम 2 को 2.0000000 लिख दे तो इसमें हो जाएगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। इनफाइनाइट 0 ऐड करोगे तो इसमें इनफाइनाइट जो है सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, ठीक है। 20 एक्स थे तो 20 में इसमें सिग्निफिकेंट कितना है? 2 है। और 20 के बाद पॉइंट यहाँ लगा दो, ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो और इसमें इनफाइनाइट 0 लिख दो, इनफाइनाइट 0। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, सिंपल है, ये 4th रूल जैसा ही है, सेम टू सेम, कि राइट साइड में अगर आप किसी नंबर की 0 लिखते हो तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ओके, वेरी इजी इट इज। ओके, in numbers written in significant scientific notation, all digits are significant. That is, example 4.012 has 3 significant figure. अगर नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो उन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करें। जैसे कि 4.01 है ना, तो इंटू 10⁻, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो इसमें होंगे 1 2 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वैसे आप 8.256 देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो हमें 8, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे, ठीक है। However, one would always like the results to be precise and accurate. Precision and accuracy are often referred to while we talk about measurement. देखिए फिर भी हम जो है चाहते हैं कि हमें ना एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट मिले किसी भी चीज का। एक्यूरेट, अगर किसी में एक्यूरेसी रहती है और प्रिसीजन रहती है तो वो चीज हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आई थिंक कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल समझ में आ गए होंगे। एक बार आप खुद से एनसीईआरटी पढ़कर देखना, ये सब चीजें आपके
आप यूज टू हो जाओगे, क्योंकि ये सब जो नंबर्स है ना हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशंस में भी, तो ये बहुत आसान है समझना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो, और अगर आपको और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।